आज की वीडियो में करेंगे प्रश्नावली 7.1। क्वेश्चन क्या दिया है, सिद्ध करो कि क्या बिंदु, ये 3 बिंदु दिए हुए हैं, ये सरेखीय हैं या नहीं, हमें ये बताना है। तो अब इन बिंदुओं को सरेखीय होने के लिए क्या होगा, अगर ये बिंदु इस तरीके से कोई लाइन है, इनको अगर हम ए बी सी मान लें तो इनका एक ही लाइन पे अगर ये आ जाए तो हम इन्हें बोल देते हैं सरेखीय। मगर हम यहाँ ग्राफ के द्वारा तो प्रदर्शित कर ही नहीं रहे। अब हमें इनके लिए दूसरा तरीका निकालना होगा। देखो, जैसे अगर हम ए सी का जोड़ लेना चाहें तो क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। तो हम इसे दूसरे ढंग से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हमें ये सूत्र मिल गया, अगर हम ए बी प्लस बी सी की दूरी को निकालें और उन्हें जोड़ दें तो वो ए सी की दूरी के बराबर आ जाए, तो हमारे जो बिंदु हैं वो क्या होंगे, सरेखीय होंगे। तो ये हमारे को सूत्र मिल गया। अब हमें इसी पे करना पड़ेगा। तो अब हम ये जो 3 बिंदु दिए हुए हैं इन्हें क्या मान लेंगे, ए बी सी। तो यहाँ लिखो, माना ए बराबर 1,5 और बी बराबर 2,3 और सी बराबर -2 और -11। अब यहाँ हमें क्योंकि दूरी पहले किसकी निकालनी है, ए बी की, तो यहाँ हम ए के पॉइंट और बी के पॉइंट हम पहले यहाँ लिख लेते हैं। अब इसे अगर सीधा करना चाहो तो सीधा लिख देना। यहाँ ये भी बता दो, x1 कितना है 1, x2 कितना है 2, y1 कितना है 5 और y2 कितना है 3। अब हमें यहाँ लगा देना ए बी की दूरी। तो इसके लिए सूत्र क्या है हमारे पास, x1 की घात 2 जमा y2 घटा y2 की घात 2। अब हम इसमें रख देंगे इसको, वैल्यू को पूरी को। x2 कितना है हमारे पास 2 घटा x1 कितना है 1 जमा y2 कितना है 3, y1 कितना है 5। तो हम इसे घटाएंगे, 1 बचा घात 2, 5 में से 3 जाएंगी तो 2 बचेंगे, वो भी घटा के, क्योंकि घटा की संख्या बड़ी है। 1 की घात 2 का मतलब 1 गुणा 1 यानी 1, और 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2 यानी 4। अब घात सम संख्या तो घटा हट जाएगा, 1 और 4 5, इससे ज़्यादा तो ये होगा नहीं। तो अब हम निकालते हैं यहाँ, हमारे को ए बी निकाल ली हमने, अब निकालेंगे हम बी सी। तो बी सी के लिए यहाँ पहले बी बराबर लिख लो, कितना है हमारे पास 2,3 घट, और सी बराबर है हमारे पास -2 घटा 11। अब इसमें x1 कितना होगा 2 और x2 कितना होगा -2, y1 कितना होगा 3 और y2 कितना होगा -11। हम यहाँ निकालना है बी सी की दूरी का सूत्र लिख दो, y2 घटा y1। मतलब यहाँ से वैल्यू x2 कितना हमारे पास घटा दो निशानी आ गया, x1 की वैल्यू 2, y1 घटा 11, y1 3। घटा घटा जमा हो गए तो कितना हो गया, घटा के 4, घटा घटा जमा 11 और 3 14, घटा का ही निशान आएगा क्योंकि घटा की संख्या बड़ी है। 4 की घात 2 का मतलब 4 गुना 4 यानी 16। घात सम संख्या है तो माइनस खत्म, मतलब घटा खत्म। ये कितना आ जाएगा 196। अब हम इसको लेंगे जोड़, 6 और 6 ये हो गया 212, ये 212 लिखना पड़ेगा। अब हमने ए बी की दूरी निकाल ली, बी सी की। अब क्या रह गया ए सी। तो यहाँ लिखो ए बराबर 1,5 और सी बराबर -2 और -11। अब इसमें x1 कितना होगा 1, x2 कितना होगा -2, y1 कितना होगा 5 और
y2 कितना होगा घटा 11। अब हमने क्या निकाल देना है यहाँ AC की दूरी, वो लिख दो सूत्र x2 कितना है हमारे पास घटा 2, ये घटा का निशान। x1 कितना है हमारे पास 1, y2 घटा 11, y1 5। तो घटा घटा जमा यानी 2 और 1 3, घटा घटा जमा तो 11 और 5 16, निशान घटा का ही आएगा क्योंकि घटा की संख्या बड़ी है। 3 की घात 2 का मतलब 3 गुना 3 यानी 9, सम संख्या ऊपर घात के रूप में तो घटा खत्म। इसका ऐसे 16 और 16 करेंगे 256 और घटा का निशान खत्म क्योंकि घात सम संख्या है। अब हम इसको लेंगे जोड़ 6 5 15 6 और ये 265। अब क्या 265 के टुकड़े करके देख लो, 5 पंजे 25 और 5 दिया 15, तो इसके भी नहीं होंगे, तो ये भी हमारा ये होएगा। अब हमने एक चीज़ और देखनी है बस इसमें क्या कि AB जमा BC बराबर AC आता है क्या। तो यहाँ देखो AB का मान कितना है हमारे पास √5 प्लस BC का मान कितना है √212 और AC कितना निकाला हमने 265। तो ये दोनों एक दोनों से बराबर तो है नहीं, तो लिख दो नहीं, तो यहाँ लिख देना आता है बिंदु सरेखी नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन होता है पूरा। अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में